Hello students, myself Deshmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College Dholpur, MSc Final Chemistry, Organic Synthesis फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 जिसका नाम रीअरेंजमेंट था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रीअरेंजमेंट क्या होता है और वहां पर मैंने ये बताया था कि एक स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन इन द ओरिजिनल मॉलिक्यूल which will takes place by the migration of one atom to another atom is called rearrangement। उसी को हम डिस्कस करते हैं। रीअरेंजमेंट में मैंने 3 टर्मिनोलॉजी काम में ली थी। एक वर्ड था वहां पर जो हम काम में लेते हैं, एक होता है हमारा माइग्रेशन ओरिजिन, जहां से किसी भी ग्रुप का माइग्रेट होना स्टार्ट होता है वो हमारा कहलाता है माइग्रेशन ओरिजिन, जिसको हम नंबरिंग देते हैं 1। एक होता है हमारा माइग्रेशन टर्मिनस, जहां तक कोई भी ग्रुप माइग्रेट होता है वो होता है हमारा माइग्रेशन टर्मिनस, और माइग्रेशन ओरिजिन से उस नंबरिंग को माइग्रेशन टर्मिनस तक कंटिन्यू करते हैं। तीसरी जो टर्म हम काम में लेते हैं रीअरेंजमेंट में वो होता है हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप। जो ग्रुप माइग्रेशन ओरिजिन से माइग्रेशन टर्मिनस तक माइग्रेट करता है वो ग्रुप हमारा कहलाता है माइग्रेटिंग ग्रुप। इसी बेसिस पर हम किसी भी रीअरेंजमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इससे हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि मैंने ये एक ABCW कोई कंपाउंड लिया है और उसका प्रोडक्ट ये बनाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है या शिफ्ट हो रही है, वो शिफ्ट कौन सी होगी। तो इसको देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें माइग्रेशन ओरिजिन कौन सा है, माइग्रेशन टर्मिनस कौन सा है और माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा है। तो W यहाँ से A से माइग्रेट होकर के कहां पर पहुंच रहा है, C पर पहुंच रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, माइग्रेटिंग ग्रुप। ये क्या होगा, माइग्रेटिंग ग्रुप। जहां से माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट होना स्टार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, और जहां तक वो जा रहा होता है वो हमारा क्या होता है, टर्मिनस होता है। क्या होता है, माइग्रेशन टर्मिनस। अब हमें नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग देने के लिए आपको यहां से ओरिजिन को हमेशा 1 नंबर देते हैं और उस नंबर को कंटिन्यू करते हैं कहां तक, टर्मिनस तक। तो 1, 2 and 3। और माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच की नंबरिंग हमेशा होती है 1 और 1। ये बॉन्ड हमेशा टूटता है, C और W के बीच में बॉन्ड बनता है, इसलिए हमने उसको बोला है स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन इन द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। तो ये हमारी कौन सी शिफ्ट होगी, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है, जहां से माइग्रेट करता है वो ओरिजिन, जहां तक माइग्रेट करता है वो टर्मिनस, और जो ग्रुप माइग्रेट करता है वो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है। क्योंकि ये 1 से कहां पर माइग्रेट किया है, 3 पर माइग्रेट किया है, तो हम इसे बोलेंगे 1, 3। कौन माइग्रेट किया है, W, तो हम इसे बोलेंगे 1, 3W शिफ्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, ये मेरा कोई कंपाउंड है, इससे ये रीअरेंज प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। ये ग्रुप यहां से कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, B से X कहां पर जा रहा है, C पर जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, माइग्रेटिंग ग्रुप है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। यहां पर जा रहा है तो ये हमारा क्या है, टर्मिनस है, इसलिए यहां भी नंबरिंग हमारी रहेगी 1 और इसे कंटिन्यू करेंगे टर्मिनस तक, तो 2 और ये रहेगा 1। तो ये क्या हो गया, 1, 2। कौन सा शिफ्ट, कौन जो भी ग्रुप जाता है उसको शिफ्ट का नाम देते हैं जो माइग्रेट होता है। तो ये हमारा होगा 1 to X शिफ्ट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपाउंड लिखा है ABCDE और उससे ये बन रहा है, रीअरेंज प्रोडक्ट बन रहा है। कौन सा रीअरेंजमेंट, कौन सी शिफ्ट होगी यहाँ पर, तो A और Y के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जबकि यहाँ E और Y के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब Y हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप है, जहां से माइग्रेट किया है ये हमारा माइग्रेशन ओरिजिन है, जहां पर ये जा रहा है वो हमारा माइग्रेशन टर्मिनस है। यदि हम इसको देखें तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड हमेशा रीअरेंजमेंट में किसी भी शिफ्ट को देखने के लिए माइग्रेशन ओरिजिन से नंबरिंग स्टार्ट होती है और वो नंबरिंग माइग्रेशन टर्मिनस तक जाती है, कंटिन्यू रहती है। और यहाँ पर रहेगा ये 1, तो ये कौन सा 1 से कहां पर जा रहा है, ये 5 पर जा रहा है, तो हम इसे बोलेंगे 1, 5। जहां से जा रहा है, जहां तक जा रहा है, कौन जा रहा है वो हम लिखते हैं Y। क्लियर। तो ये 1, 3W शिफ्ट कैसे हुई, ये 1, 2 X शिफ्ट कैसे हुई, ये 1, 5 Y शिफ्ट कैसे हुई, या हम किसी भी
केमिकल रिएक्शन में यदि कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है और वहां पर कोई शिफ्ट हो रही है तो उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं, आप इजी वे में इसको डिसाइड कर सकते हो। माइग्रेशन ओरिजिन पहचानेंगे, उसको पहले लिखेंगे। माइग्रेशन टर्मिनस पहचानेंगे कंटिन्यू करके, नंबरिंग को कंटिन्यू करके उसको बाद में लिखेंगे। फिर माइग्रेटिंग ग्रुप जो होगा उसको लिखेंगे और शिफ्ट लिख देंगे तो हमारे पास हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी शिफ्ट हो रही है, 1-2 हो रही है, 1-3 हो रही है, 1-4 हो रही है, 1-5 हो रही है। क्यों? जो भी ग्रुप माइग्रेट करता है उसके बेसिस पर हम इसको लिखते हैं। अब माइग्रेटिंग जो ग्रुप होता है वो माइग्रेशन ओरिजिन से माइग्रेशन टर्मिनस तक जा रहा है। किसी भी माइग्रेटिंग ग्रुप के माइग्रेशन ओरिजिन से माइग्रेशन टर्मिनस तक पहुंचने के दो तरीके हो सकते हैं, दो प्रोसेस हो सकती हैं। पहली प्रोसेस है हमारी इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस है हमारी इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। दोनों ही प्रोसेसों से बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है रीअरेंजमेंट के बाद वो सेम ही होता है, लेकिन किसी भी माइग्रेशन ओरिजिन से माइग्रेशन टर्मिनस तक कोई भी माइग्रेटिंग ग्रुप इन दो तरीकों से पहुंच सकता है। या तो वो जाएगा इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस से जहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसका मतलब ये कौन सा स्टेप प्रोसेस है? 1 स्टेप प्रोसेस है। इंटरमोलिकुलर प्रोसेस से यदि वो जाता है तो वहां पर इंटरमीडिएट बनेगा। इसका मतलब ये कौन सी है? 2 स्टेप प्रोसेस। कौन सी है? 2 स्टेप प्रोसेस। देखिए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए हमारे लिए कोई एग्जांपल ABW है और इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो दो तरीके की प्रोसेस हो सकती हैं कि माइग्रेशन ओरिजिन ये है, माइग्रेशन टर्मिनस ये है, माइग्रेटिंग ग्रुप ये है। माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेशन टर्मिनस उन दोनों के साथ बॉन्ड भी बनाए और बॉन्ड को तोड़े भी। ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द माइग्रेशन ओरिजिन एंड माइग्रेटिंग ग्रुप and migration terminus and migrating group simultaneously will takes place. That step is called intramolecular process. Just like transition state will be formed. That means migration origin और migrating group के बीच का बॉन्ड का टूटना, माइग्रेशन टर्मिनस और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड का बनना, दोनों स्टेप साथ साथ होते हैं। वो प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाती है? इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। लेकिन यदि माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड पहले कंप्लीटली टूटता है, या तो इलेक्ट्रॉन देकर के जाता है या इलेक्ट्रॉन देकर के जाता है, इसका मतलब ये आयन की फॉर्म में यदि निकलता है, जैसे मैंने लिखा है या तो W+ या W-, तो यहां पर क्या बनता है? हमारा इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है। इसलिए ये जो स्टेप होता है वो क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस है। तो जो इंटरमोलिकुलर प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है, जबकि यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। जबकि इंटरमोलिकुलर जो प्रोसेस होती है वो जस्ट लाइक ट्रांजिशन स्टेट का वहां पर फॉर्मेशन होने की वजह से 1 स्टेप प्रोसेस होती है, जहां पर माइग्रेटिंग ग्रुप का माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेशन टर्मिनस के साथ जो बॉन्ड है वो बनता भी है उसी स्टेप में और टूटता भी है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की, कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जो होता है, जो कि मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हो सकता है, वो 3 तरीके का हो सकता है। पहला मैंने लिखा है होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट, दूसरा मैंने लिखा है एरोमेटिक रीअरेंजमेंट और तीसरा मैंने लिखा है हेट्रोलाइटिक रीअरेंजमेंट। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि किसी भी रीअरेंजमेंट की प्रोसेस में माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होना स्टार्ट होता है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, इसलिए उस बॉन्ड का क्लीवेज 2 तरीके से हो सकता है। या तो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो वहां पर फ्री रेडिकल बनते हैं, या फिर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तो वहां पर आयन बनते हैं, और वो बनने वाले आयन हो सकता है कैटायन हो सकते हैं और या एनायन हो सकते हैं। उसी आधार पर हमने इस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट 3 तरीके से क्लासिफाई किया और हेट्रोलाइटिक रीअरेंजमेंट में
डिवाइड किया। तीसरा टाइप का हमारा होता है एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। इस होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट में तो क्या बनेंगे भाई, होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहां पर बनने वाले बॉन्ड का जो बॉन्ड है हमारा कौन सा, माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसे टूटता है, होमोलाइटिकली टूटता है। तो वहां पर क्या बनेंगे, हमारे फ्री रेडिकल बनते हैं। और जिन रिएक्शंस में यह होता है तो वहां पर हम उस रीअरेंजमेंट के टाइप को बोलते हैं होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट। लेकिन यदि ये बॉन्ड का क्लीवेज दो तरीके आयन की फॉर्म में हो रहा है, आयन की फॉर्म से मीन ये है कि बॉन्ड जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में टूट रहा है, ये माइग्रेटिंग ग्रुप है, ये माइग्रेशन ओरिजिन है, या तो ये माइग्रेटिंग ग्रुप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जा रहा है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, यदि ये इलेक्ट्रॉनों को दे करके जा रहा है तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। तो उस स्थिति में हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज यदि उस बॉन्ड का हो रहा है, किस किस के बीच का, माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट हमारा दो तरीके का हो सकता है। एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक से मतलब है वहां पर जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है वह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब वह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जाता है, रिटेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड इफ टेक्स प्लेस देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक और एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ये जो रीअरेंजमेंट होता है वह जनरली वहां होता है उन केमिकल रिएक्शंस में होता है जिनमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा, एनाइनोट्रोपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। आपके जो सिलेबस में है जनरली एनाइनोट्रोपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट ही दिए हुए हैं, इसलिए आपको उन्हीं की स्टडी करनी है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एनाइनोट्रोपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट वो रीअरेंजमेंट होता है जिसमें माइग्रेटिंग ग्रुप और माइग्रेशन ओरिजिन के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज जो है वो हेटेरोलाइटिक होता है, लेकिन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को माइग्रेटिंग ग्रुप लेकर के जाता है, लेकर के जाएगा तो वह न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, इसलिए हम उसे बोलेंगे एक एनाइन की तरह कार्य करेगा, इसलिए एनाइनोट्रोपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट जनरली उन केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलता है जिनमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनता है। दूसरा हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक और कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट की, तो मैंने अभी बताया था कि इन दोनों के बीच में यदि माइग्रेटिंग ग्रुप अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के न जा करके देकर के जाए, तो यहाँ पर यदि ये देकर के जाएगा तो W किसके रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में निकलेगा। ये किसकी तरह कार्य करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा, एक कैटाइन की तरह कार्य करेगा। इसलिए इस तरीके के रीअरेंजमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक और कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ये जनरली उन केमिकल रिएक्शंस में हमको देखने को मिलता है जहां पर कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकैटायन यानी इंटरमीडिएट के रूप में बनता है तो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, जब जिसे हम एनाइनोट्रोपिक बोलते हैं। जबकि यदि किसी केमिकल रिएक्शन में कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो वहां पर यदि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वो रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रोफिलिक या कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। इसके भी एग्जाम्पल अलग अलग हैं। यदि हम एरोमेटिक रीअरेंजमेंट की बात करें तो ये तीसरा क्राइटेरिया हमारा होता है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को क्लासिफाई करने का। तो एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि कोई एरोमेटिक रिंग होती है और कोई ग्रुप उस रिंग में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर माइग्रेट कर जाता है, तो उस स्थिति में होने वाले रीअरेंजमेंट को हम एरोमेटिक रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम फोटोफ्राइस रीअरेंजमेंट की बात करते हैं कि फोटोफ्राइस रीअरेंजमेंट हमारा एरोमेटिक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल होता है। जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक और एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है वो मोस्टली आपके कोर्स में जो भी दिए हुए हैं, फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, अलग अलग इंटरमीडिएट वहां पर बनते हैं, तो वो सभी जनरली इसी में है। इलेक्ट्रोफिलिक जो रीअरेंजमेंट हमारा होता है उस इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट में जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा स्टीवन रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। सोमेट हॉजर रीअरेंजमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक और कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट के अंतर्गत आता है। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में हम फोटोफ्राइस रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को मोस्टली 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं और इनमें से भी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आपके आयन बनेंगे, वो हो सकता है एनाइनोट्रोपिक या कैटाइनोट्रोपिक होगा। यहाँ पर आपके फ्री रेडिकल बनेंगे और यहाँ पर आपका कोई भी ग्रुप उस रिंग में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर माइग्रेट करेगा।
ये बात हो गई हमारी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के टाइप की, जो कि है हमारे 3 तरीके का। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है कि किस तरीके से कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पर किस तरीके से माइग्रेट करता है। दैट मींस हमें नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक और एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है उसकी बात करनी है। और वहां पर हम सबसे पहला जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो होगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का। और वो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से हम उसके प्रोडक्ट बना सकते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।